Hello बच्चों, let's see the question. The question is why is adrenal gland called 4S gland? तो यहाँ पे बोल रहा है जो adrenal gland है इसको हम लोग 4S gland क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं दे आर बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। तो यहाँ पे जो किडनीज होती है उनके टॉप में जो है वो प्रेजेंट होता है दीज ग्लैंड्स व्हिच आर नोन एज एड्रिनल ग्लैंड्स। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनीज। अगर हम लोग यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। और यहाँ पे ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज एड्रिनल ग्लैंड्स। और यहाँ पे ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज इन द बॉडी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट दे हेल्प द बॉडी कंट्रोल द ब्लड शुगर। तो बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है उसको यहाँ पे ये कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो here we can say that the hormones produced by the adrenal gland they help body control blood sugar। तो बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। अगर हम लोग अदर फंक्शंस की बात करें तो वो यहाँ पे बर्न करते हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन एंड फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी वो यहाँ पे करते हैं एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फॉर दिस एक्टिविटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स होते हैं दे रिएक्ट टू स्ट्रेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है इट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है वो यहाँ पे मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब मेजर इंजरी या इलनेस होता है तो यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है। वी कैन से इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ पे ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करते हैं और यहाँ पे जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो मेनली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो यहाँ पे रिलीज करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग से यहाँ पे पूछा है कि एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग 4S ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो फर्स्ट रीजन है इट इज दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स फैट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे एडिशनली होता है शुगर मेटाबॉलिज्म। इट ऑल्सो डज शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करता है। थर्ड इज सॉल्ट रिटेंशन। इट डज सॉल्ट रिटेंशन। तो यहाँ पे जो सॉल्ट रिटेंशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट रिटेंशन। और यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट्स में सेक्स हार्मोन्स है वो भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग इसको 4S हार्मोन बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेंशन एंड सेक्स हार्मोन। That is why adrenal gland is known as 4S gland. I hope you understood it well. Best of luck.